Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां जनपद का अधिकांश क्षेत्र वन से लगा हुआ है, जिससे आए दिन आबादी वाले क्षेत्रों में हाथी, गुलदार, सांप, मगरमच्छ और हिरण जैसे वन्य जीव जंगल से निकलकर अपनी दस्तक दे देते हैं। और अब हरिद्वार जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए विभागीय महकमे ने एक नई पहल की है। इस नई पहल में जिले में अब रेप्टाइल पार्क का निर्माण कराया जाएगा। यह जानकारी डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए दी है। उन्होंने बताया कि यह रेप्टाइल पार्क लक्सर भोगपुर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 200 करोड़ का प्रस्ताव पास हुआ है और लक्सर भोगपुर में 25 हेक्टेयर भूमि का एरिया कंफर्म कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि रेप्टाइल पार्क का लुत्फ सैलानी भी उठा पाएंगे और रेप्टाइल्स पार्क से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध भी हो सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वन विभाग द्वारा 400 से ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू कर वापस सुरक्षित जंगलों में छोड़ा गया है। यहां तक तेंदुए का भी रेस्क्यू किया गया है। डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि जीव जंतुओं को बचाने का खाकी वर्दी का ही नहीं, हम सभी का कर्तव्य है। जनता को भी विभागीय कर्मचारियों से तालमेल मिलाकर कार्य करना होगा, जिससे वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ साथ जनमानस की भी सुरक्षा हो सके। जो कार्य है, खासकर मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, न्यूनीकरण और वन एवं वन सुरक्षा में जो हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं हरिद्वार वन विभाग द्वारा, उनको आपके माध्यम से पब्लिक तक लाया जाए। तो इस क्रम में जैसा हमने बताया कि तकरीबन 500 स्टाफ है जो डे एंड नाइट इस दिशा में काम कर रहा है, राइट फ्रॉम स्थायी से लेकर अस्थायी स्टाफ तक। और तकरीबन हमने जो डेटाबेस, हमने जो प्लानिंग की है, उसके रिजल्ट भी हमें परिलक्षित होने लग गए हैं। पिछली प्रेस वार्ता में ये हम लोगों ने डिसीजंस लिए थे कि हम आपका भी जो सजेशंस है, सहयोग है, समय समय पर लेते रहेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पुनः आपके सामने आए हैं और जो एलिफेंट को लेके हमने कार्य योजना बनाई है, जिसमें जो मोस्टली जो एलिफेंट आता था राजा जी नेशनल पार्क से, जो श्यामपुर और रशियाबाद रेंज है, उसे पार करके हरिद्वार रेंज में आ जाता था, जिसके कारण से फिर आबादी क्षेत्र में आने के बाद में आबादी में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों ने अभी कार्यशैली, जो हमारा जो रणनीति थी, उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए जो एक्शंस लिए हैं, उससे ये सामने आ रहा है कि पिछले 1 वीक से एलिफेंट का मूवमेंट तो हम रोकने में सक्षम हुए हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने जो ब्रह्मा, हमारा एक एलिफेंट है जिसका नाम ब्रह्मा है, वो लीडर एक्चुअली, उसको रेडियो कॉलर किया हुआ है। तो वो मोस्टली लीडर है, वो बाकी के जो सदस्य हैं उनको लेके चलता है। तो उसी दिशा में हम लोग ये विचार भी कर रहे हैं कि क्यों ना और 5-6 जो हमारे पास रेडियो कॉलर्स हैं तो WI के पास में, उनसे संपर्क करके बाकी के जो एलिफेंट है उनको भी रेडियो कॉलर किया जाए, जिससे कि हम उस रेडियो कॉलर का सैटेलाइट डेटा है उसको मैनेजमेंट में उपयोग कर सकें। तो रियल टाइम उसका लोकेशन है वो हमें पता चल पाए, क्योंकि ऐसे हम 5-6 यदि लीडर्स को, जो ग्रुप के लीडर हैं, उनको रेडियो कॉलर कर देंगे तो हमें एलिफेंट का एग्जैक्ट मूवमेंट पता चल जाएगा कि कौन सी जगह है, और हम उसको आबादी क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोक देंगे। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें एलिफेंट को लेकर, तो उसमें हम क्रॉपिंग पैटर्न पे काम कर रहे हैं। उसमें अभी हम लोगों ने विलेज प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का काम WWF और तितली ट्रस्ट के माध्यम से प्रारंभ भी कर दिया है। इस कड़ी में अभी 450 जो हमारा राजा जी का जो सदर्न बाउंड्री है, उसमें रसूलपुर बेरी और जो अजय राव और हरिपुर कला, इन विलेजेस में ऑलरेडी हम लोगों ने जो गैस सिलेंडर है वो प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस हम पहले ले पाएँ, उसके बाद उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व करें। तो विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के माध्यम से हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम किसानों तक भी पहुंचेंगे, उनको समझाएं कि जो कैश क्रॉप है उसको धीरे धीरे चेंज करें। अन्य बहुत सारी कैश क्रॉप है जिनको हम लगा सकते हैं, तो उस दिशा में काम कर रहे हैं। जो रेप्टाइल्स हैं, यहाँ हरिद्वार में रेप्टाइल्स का बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो स्नेक्स हो या क्रोकोडाइल हो, क्योंकि तकरीबन हर एरिया में क्रोकोडाइल है और हर एरिया में एवरी ईयर इसका स्नेक्स का रेस्क्यू होता है। स्नेक्स की बाइट सबसे ज़्यादा हुई हैं, आई थिंक पूरे उत्तराखंड में स्नेक्स के कारण जो डेथ हुई है हाईएस्ट होगी इस रीजन में। तो उस दिशा में हम लोगों ने, पिछली आपसे वार्ता हुई थी तो डिसीजन लिया था कि क्यों ना
एक क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाए। तो उसी में पुनः सजेशन आया कि स्नेक्स को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए और वी शैल गो फॉर रेप्टाइल पार्क। तो 2 करोड़, ये भी मैंने 2 दिन पहले ही रिव्यू बैठक हुआ था तो उसमें प्रस्ताव डाला था प्रोजेक्ट का, तो ये पास हो चुका है। इस ईयर जो हमारा कैंपा का एपीओ उसमें 2 करोड़ का प्रस्ताव डाल रहे हैं। तकरीबन 7-8 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा 3 साल का। और इसमें 25 हेक्टेयर का एरिया हमने भूखपुर लक्सर रेंज में आइडेंटिफाई कर लिया है। और ये पार्क न केवल हमारी जो प्रॉब्लम है रेप्टाइल्स की उसको सॉल्व करेगा, पब्लिक को जो जान की क्षति हो जाती है उसको बचाएगा, न केवल ये करेगा बल्कि ये रोज़गार भी प्रोवाइड करेगा। हम पब्लिक को इससे जोड़ेंगे, इको टूरिज्म भी करेंगे और सफारी, एक क्रोकोडाइल सफारी के रूप में इसको विकसित करेंगे जिससे पब्लिक को रोज़गार भी मिलेगा। अतिरिक्त हम लोग जो लिपर्ड है उस पे भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं पास्ट में भी, और वर्तमान जो स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें कुछ एरियाज हैं हॉटस्पॉट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, और उस दिशा में हम पुनः जो हमारा पुराना स्ट्रेटेजी था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा वर्किंग स्टाइल है उसको लेके कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, और उसी के क्रम में क्योंकि हम लोग एक ही दिन बैठे और सोमवार को तो ये हो गया, तो उस क्रम में इनसे वार्तालाप किए गए हैं, उच्च स्तर से भी वार्तालाप किए गए, हमने भी बार बार किए, बट कुछ नतीजा नहीं निकला है। कुछ स्टाफ ने ज्वाइन भी कर लिया है, आप ही के बीच में है वो स्टाफ, और बशर्ते ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपने भी देखा होगा हमारा ऑफिस सुचारू रूप से चल रहा है, सैलरी सबकी निकल चुकी है एक्सेप्ट जो हड़ताल पे हैं, और उनसे उच्च लेवल पे वार्तालाप चल रहा है, या जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो उच्च लेवल का डिसीजन है। और हमारा फील्ड स्टाफ जो है फील्ड में कार्यरत है, दिन रात काम कर रहे हैं। अवैध खनन पे भी काफ़ी हमने इस बीच में अंकुश लगाया है, और अवैध पातन का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि अवैध पातन की जो फाइलों में जो दुरुस्त नहीं रहती थी उनके दिशा में भी हम लोग काम किए हैं, और काफ़ी हद तक हम उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं।